नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायां षष्ठी विभक्त्या विषय पठिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा में षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। षष्ठी विभक्ति को संबंध विभक्ति भी कहा जाता है। संबंध विभक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि जो संबंध होता है वो संबंध क्रिया आदि के साथ न होकर के कर्ता आदि कारकों के साथ होता है। कर्ता आदि कारकों के साथ संबंध होने के कारण इस विभक्ति को संबंध विभक्ति भी कहा जाता है। तो पढ़ते हैं षष्ठी विभक्ति के बारे में। शेष में जो विभक्ति होती है वो षष्ठी विभक्ति होती है। यानी हमने जो 6 कारक पढ़े हैं उन 6 कारकों को छोड़ करके और प्रातिपदिक अर्थ को छोड़ करके जो शेष विषय रहे हैं उन शेष विषयों में जहाँ स्व स्वामी भाव आदि का बोध होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्व स्वामी भाव आदि संबंध शेष है तत्र षष्ठी स्यात्। कारक प्रातिपदिक व्यतिरिक्त प्रातिपदिक को छोड़ करके कारक व प्रातिपदिक अर्थ को छोड़ करके शेष में जहाँ स्व स्वामी भाव आदि का संबंध प्रकट होता है तत्र षष्ठी स्यात्, वहां षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ स्पष्ट हुआ कि कारक और प्रातिपदिक अर्थ को छोड़ करके जहाँ स्व स्वामी भाव का बोध होता है, संबंध का बोध होता है या जन्य जनक भाव का, अवयवी भाव का, प्रकृति विकृति भाव का, कार्य कारण भाव आदि का बोध होता है वहां कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे संविधान से निर्माता, संविधान का निर्माता स्व स्वामी भाव हो गया। संविधान से में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी होगी। शिव से चरणौ, शिव जी के चरण द्विवचन है, स्व स्वामी भाव हो गया। कक्षा या अध्यापक, कक्षा का अध्यापक यानी कक्षा अध्यापक स्व स्वामी भाव। क्षेत्र से स्वामी, खेत का स्वामी स्व स्वामी भाव हो गया। दशरथ से पुत्र, दशरथ का पुत्र जन्य जनक भाव हो गया। वृक्ष से पर्णम, वृक्ष के पत्ते, यहाँ अवयव की बात आती है तो अंग की बात आती है तब अवयव अवयवी भाव हो गया। हिरण्य से कंकणम, हिरण्य सोना, सोने के कंगन, प्रकृति विकृति भाव हो गया। राज्य पुरुष, राजा का पुरुष स्व स्वामी भाव हो गया। मृतिका या घट है, मिट्टी का घड़ा, कार्य कारण भाव हो गया। तो जहाँ स्व स्वामी भाव की बात आती है, जन्य जनक भाव की बात आती है, अवयवी भाव की बात आती है, प्रकृति विकृति की बात आती है और कार्य कारण संबंध का बोध होता है या भाव का बोध होता है, वहां जो विभक्ति होती है वो षष्ठी विभक्ति। ज्ञानस्य, शिवस्य, कक्षायाः, क्षेत्रस्य, दशरथस्य, वृक्षस्य, हिरण्यस्य, राज्ञः, मृत्तिकायाः, इन सभी में जो विभक्ति हुई है वो षष्ठी विभक्ति हुई है। उनके कारण की बात करते हैं तो यहाँ स्व स्वामी भाव है और यहाँ जन्य जनक भाव है, यहाँ अवयवी भाव है, यहाँ प्रकृति विकृति भाव, यहाँ स्व स्वामी भाव, यहाँ कार्य कारण भाव। इन सभी के कारण जो विभक्ति हुई है वो कौन सी हुई है? षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इनके अंत में देखिए आप क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब इस विभक्ति को दूसरे रूप में किस नाम से जानते हैं? हम संबंध विभक्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो संबंध है वो क्रिया के साथ में संबंध प्रकट नहीं हो रहा है, कर्ता आदि कारकों के साथ संबंध प्रकट होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? संबंध विभक्ति भी कहा जाता है। अगला सूत्र है कृति कर्मणो कृति, यानी कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता व कर्म में तृतीय षष्ठी विभक्ति होती है। कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता व कर्म में जो विभक्ति होती है वो षष्ठी विभक्ति होती है। कृत प्रत्यांत का मतलब ऐसे शब्द जिनके अंत में कृदंत यानी कृत प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं। उनमें क्षत्रि, शानस, कतक्तु, कत्वा और तुमुन इन प्रत्ययों को छोड़ करके शेष
जो कृत प्रत्यय हैं उनका विधान यदि होता है तब वहां जो विभक्ति होती है वो कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी कर्ता तथा कर्म में। जैसे कालिदासस्य कृति, कालिदास की कृति, सूर्यस्य उदय, सूर्य का उदय, कृष्णस्य गमनम, कृष्ण का गमन। तो यहाँ कालिदास की कृति षष्ठी विभक्ति है कालिदासस्य में, सूर्य का उदय षष्ठी है, कृष्णस्य गमनम, कृष्ण का गमन षष्ठी है। ये कृत प्रत्यांत शब्द है इनके अंत में। और विभक्ति कौन सी हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई। ये सारे के सारे क्या है? कर्ता है। और यही बात इस सूत्र के द्वारा कही गई है कि कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता या कर्म में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? षष्ठी। तो ये कर्ता है, कर्ता में षष्ठी होगी। लेखकस्य पाठके, भोजनस्य पाके, श्लोकस्य पाठके, ग्रंथस्य पाठे, कालस्य गति, काल की गति। तो यहाँ लेखकस्य, भोजनस्य, श्लोकस्य, ग्रंथस्य, कालस्य, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कर्म है। और कर्म में यहाँ कौन सी हो रही है? षष्ठी हो रही है। तो यहाँ कर्ता में षष्ठी हो रही है, यहाँ क्या हो रही है? कर्म में षष्ठी हो रही है। ये जो शब्द हैं पाठकय, पाकय, गति, ये क्या है? कृत प्रत्यांत शब्द है। यानी इनके अंत में जो प्रत्यय जुड़ा है वो क्या है? कृत प्रत्यय जुड़ा है। और कृत प्रत्यय क्षत्रि, शानस, कत्वा, तुमन और कतवतु को छोड़ करके जुड़ा है। इसलिए कर्ता और कर्म में कौन सी विभक्ति हो रही है? षष्ठी विभक्ति हो रही है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये प्रत्यय नहीं होने चाहिए। माने यानी त प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होने पर, त प्रत्यय का प्रयोग हमेशा भूतकाल में होता है, लेकिन त प्रत्यय का प्रयोग यदि वर्तमान काल के अर्थ को व्यक्त करता है, वर्तमान काल के अर्थ को प्रकट करता है, तब वहां जो विभक्ति होती है वो षष्ठी विभक्ति होती है। वर्तमान काल अर्थ वाले त प्रत्यंत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। राज्ञाम मत है, यहाँ तो प्रत्यय है। राज्ञाम, राजाओं का मत, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। राजाओं का मत, मम इष्ट है, मेरा इष्ट, सर्वेशाम ज्ञात है, सभी को ज्ञात, अहम राज्ञे पूजित है, मैं राजा के द्वारा पूजित हूँ, या राजा मेरे को जानते हैं। तो यहाँ मत है, इष्ट है, ज्ञात है, पूजित है, जो है इनमें प्रत्यय जो है वो कौन सा है? त प्रत्यय है। वो किस काल का बोध करा रहा है? वर्तमान काल का बोध करा रहा है। वर्तमान काल का बोध कराने के कारण राज्ञाम, मम, सर्वेशाम और अहम में जो विभक्ति हुई है वो कौन सी हुई है? षष्ठी विभक्ति हुई है इन शब्दों में। आगे परिचर्चा करते हैं। उभयो प्राप्त्यो कर्मणि, उभयो प्राप्त्यो कर्मणि, उभयो प्राप्त्यो से तात्पर्य पूर्व सूत्र से है, यानी कृति और कर्मणि। जो पूर्व सूत्र में कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में जो कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान बताया गया था, यहाँ ये सूत्र कह रहा है कि पूर्व सूत्र में कृदंत प्रत्यय के योग में जो विभक्ति होती है वो षष्ठी होती है। किसमें होती है? कर्ता तथा कर्म में षष्ठी होती है। लेकिन ये कह रहा है कृत प्रत्यय परे रहने पर कर्म में षष्ठी होती है, कर्ता में षष्ठी कभी भी नहीं होगी। कब? कृत प्रत्यय परे रहने पर सिर्फ कर्म में षष्ठी होगी, कर्ता में कभी भी षष्ठी नहीं होगी। तो कर्मणि या कर्मणि यानी कर्म में षष्ठी होगी। कब? कृत प्रत्यय परे रहने पर। जैसे कृष्ण है जगत कर्ता, कृष्ण जगत का कर्ता है। तो यहाँ जगत में जो विभक्ति है वो कौन सी है? षष्ठी है। जगत क्या है? कर्म है। और कर्ता कौन है? कृष्ण है। कर्ता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है। ये सूत्र यही बात कर रहे हैं। कर्ता में तो कौन सी होगी? प्रथमा होगी। लेकिन कर्म में कौन सी होगी? षष्ठी होगी। कब होगी? यहाँ जो शब्द है कर्ता वह किससे बना हो? कृत प्रत्यय से बना हो।
इसी प्रकार ईश्वर जगत कर्ता, ईश्वर संसार का कर्ता है, प्रथमा विभक्ति हो गई, यहाँ षष्ठी हो गई। ये क्या है? कर्म है, कर्म में षष्ठी है। तो कहने का मतलब कृत प्रत्यय परे रहने पर कर्ता में न होकर के कर्म में षष्ठी होगी। ये सूत्र कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी बता रहा था। इसके बाद में है षष्ठी हेतु प्रयोगी। हेतु यानी कारण होता है, प्रयोजन। तो प्रयोजन अर्थ में हेतु शब्द का प्रयोग होने पर हेतु शब्द में तथा प्रयोजन यानी हेतु में षष्ठी विभक्ति होती है। यानी हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो हेतु शब्द जो है उस शब्द में भी जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। और हेतु का अर्थ जो प्रयोजन है, यानी किस प्रयोजन से कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा है या कोई काम कर रहा है, तो प्रयोजन अर्थ में भी जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। तो हेतु जो शब्द है, हेतु जो शब्द है इसमें भी कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। दूसरी बात, हेतु का अर्थ प्रयोजन है, यानी जिस प्रयोजन से कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है या रह रहा है कहीं पर, तब भी वहां क्या है? षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे अनस्य हेतु वसति, अन्न के, अनस्य अन्न के लिए, वसति मानी रहता है। तो कारण जो है हेतु शब्द है, हेतु शब्द में भी कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी होगी। यहाँ देखिए। और प्रयोजन क्या है? अन्न है। किस लिए रह रहा है वो? अनस्य हेतु वसति, अन्न के लिए रहता है। ज्ञान से हेतु वसति, ज्ञान से हेतु पठति, ज्ञान के लिए पढ़ता है। तो हेतु में कौन सी हो गई? षष्ठी हो गई। हेतु जो शब्द है उसका षष्ठी क्या होता है? हेतु होता है। तो इसमें भी षष्ठी हो गई। प्रयोजन क्या है? ज्ञान है, इसलिए ज्ञान के लिए क्या कर रहा है? पढ़ रहे हैं। तो ज्ञान से में भी कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी हो गई। तो ये तो क्या हो गया? अनस्य और ज्ञान से तो क्या हो गया? प्रयोजन हो गया। प्रयोजन में भी षष्ठी हो गई। और हेतु जो शब्द है उसमें भी कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई। सूत्र क्या करे? षष्ठी हेतु प्रयोगी। हेतु शब्द का प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। किसमें? हेतु शब्द में और प्रयोजन अर्थ में। तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी या तृतीय विभक्ति होती है। तुल्य शब्द जब आता है तो उसके योग में या तो षष्ठी विभक्ति होती है या हम तृतीय विभक्ति कर सकते हैं। तुल्य का अर्थ समान होता है। जैसे सुरेश मोहन से तुल्य अस्ति, सुरेश मोहन के तुल्य है, मोहन के समान है। तो मोहन में जो विभक्ति हुई कौन सी हो गई? षष्ठी हो गई। मोहन से तृतीय करें तो क्या हो जाएगा? मोहनेन हो जाएगा। ये मोहनेन हो। इसी प्रकार रमा उमाया तुल्य विद्यते, रमा उमा की तुल्य है, रमा उमा की समान है। तो उमाया में जो विभक्ति है वो षष्ठी है। उमाया तृतीय करें तो उमया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उमया। इसके बाद में है अधः ऊपरी पुरः समक्षम समीपम मध्य कृते अंतः। ये जो शब्द हैं इन शब्दों की जो योग में विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। अधः ऊपरी पुरः समक्षम समीपम मध्य कृते अंतः। इन शब्दों के योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षस्य अधः बालकः सेते, वृक्ष के नीचे बालक सोते हैं। वृक्षस्य में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई। भवनस्य ऊपरी खगा सन्ति, भवन के ऊपर पक्षी हैं, खगा पक्षी। तो भवनस्य में जो विभक्ति है वो षष्ठी हो गई। विद्यालय से पुरः उपवनम अस्ति, पुरः सामने, विद्यालय के सामने उपवन है। तो विद्यालय में जो विभक्ति है वो षष्ठी है। विद्यालयस्य। अध्यापकस्य समक्षम शिष्य अस्ति, अध्यापक के समक्ष या सामने शिष्य है, अध्यापकस्य षष्ठी। नगरस्य समीपम ग्रामः अस्ति, नगर के पास में गांव है। नगरस्य में जो विभक्ति है वो कौन सी होगी? षष्ठी होगी। लेकिन निक्षा और समय शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हमने
जो उपपद विभक्ति द्वितीय पढ़ी, अभितय, परितय, समया, निक्षा। समया और निक्षा का अर्थ समीप या पास होता है, लेकिन निक्षा और समया जब शब्द आता है तब षष्ठी न होकर के क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। ये हमें ध्यान रखना है। तो समीपम के योग में कौन सी विभक्ति होगी, नगरस्य में षष्ठी। पशु नाम मध्य ग्वाला अस्ति, पशुओं के बीच में, मध्य माने बीच में, ग्वाला है, तो पशु नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो गई। बालकस्य कृते दुग्धम आने, बालक के लिए, कृते के लिए दूध लाओ, बालकस्य में षष्ठी होगी, क्यों, कृते की होगी। गृहस्य अंत माता विद्यते, घर के अंदर माता है, तो अंत अर्थ मध्य या बीच में हो गया। घर में क्या अर्थ हो गया, में, घर में माता है, तो गृहस्य में जो विभक्ति हो गई वो कौन सी होगी, षष्ठी हो गई। तो कहने का मतलब इन शब्दों के योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। इसके बाद में है सर्वनामने तृतीया च, सर्वनामन तृतीया च। सर्वनाम शब्दों में षष्ठी विभक्ति के साथ साथ तृतीय विभक्ति होती है। च जो है वो किसका बोध करा रहा है, षष्ठी और का बोध कराता है। सर्वनाम शब्दों में तृतीय विभक्ति तो होती है, उसके अतिरिक्त कौन सी होती है, षष्ठी विभक्ति भी होती है। हेतु शब्द के साथ सर्वनाम शब्द का प्रयोग होने पर, सर्वनाम शब्द व हेतु शब्द में तृतीय व षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। यहाँ ध्यान देना है हमें। जब हमने हेतु की बात कही थी तो हेतु में, हेतु का अर्थ क्या, प्रयोजन होता है, और हेतु शब्द होता है, उन दोनों में क्या होता है, षष्ठी विभक्ति होती है, और प्रयोजन में भी कौन सी होती है, षष्ठी होती है। यहाँ ये बताया गया है कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, सर्वनाम शब्द के साथ में हेतु शब्द का प्रयोग होता है, तो उस सर्वनाम शब्द में तथा हेतु शब्द में तृतीय विभक्ति या हम षष्ठी, तृतीय विभक्ति या हम षष्ठी विभक्ति कर सकते हैं। जैसे केन हेतु ना वस्ती, किस हेतु, वस्ती मानी रहते हो, किस हेतु, तो केन जो सर्वनाम शब्द है, किम, उसमें तृतीय होगी। हेतु नाम में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय होगी। षष्ठी भी कर सकते हैं, कस्य हेतु वस्ती, किस हेतु रहते हो, तो कस्य में भी षष्ठी होगी और हेतु में भी क्या होगी, षष्ठी होगी। अनेन हेतु ना वस्ती, अनेन में तृतीय हो गई, हेतु ना में भी तृतीय होगी। अस्य हेतु वस्ती, इस हेतु बसते हैं, इस हेतु रहते हैं, तो अस्य में षष्ठी हो गई और हेतु में भी कौन सी हो गई, षष्ठी हो गई। इदम का रूप है मया हेतु ना गच्छति, मया तृतीय विभक्ति, अस्मद का रूप है। मया सर्वनाम शब्द है, तृतीय विभक्ति अस्मद का, हेतु ना तृतीय हो गया, तो मया में भी तृतीय, हेतु ना में भी तृतीय। मम हेतु वस्ती, मेरे लिए रहते हो, मेरे लिए जाते हो, तो यहाँ तृतीय हो गई, यहाँ क्या होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। तो कहने का मतलब सर्वनाम शब्द और हेतु शब्द, हेतु शब्द का प्रयोग सर्वनाम शब्दों के साथ में होता है, तो सर्वनाम शब्द में षष्ठी या तृतीय विभक्ति और हेतु शब्द में भी षष्ठी या तृतीय विभक्ति का विधान होता है। आज हमने षष्ठी विभक्ति के बारे में विस्तार से परिचर्चा की। आगे वाले वीडियो में हम विभक्ति प्रयोग की जो हमने कारण पढ़े हैं, नियम पढ़े हैं, उनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न को लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।